Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु सैर्यं वही तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की मरभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली माता बेटियों बुजुर्गों उपस्थित में एक विचारशील भाइयों अपने दयालु कृपालु इष्टदेव भगवान जी के अपने पारदार कृपा से इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में हम लोग आदर मान एवं सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं भगवान जी की वाणी के अक्षर ब्रह्म योगनानी 18वां अध्याय, क्षमा 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योगनानी 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में प्रवेश किए हुए एक बड़े जरूरी विषय पर हम लोग विचार करते हुए अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। महाराज जी बता रहे थे किसी की न कुछ बात बाकी रहे फकत एक वही जात बाकी रहे। ध्यान खींचता हुआ आपका मरवान जी इस अध्याय में विशेषकर यही बात बताना चाहती है कि इस नश्वर संसार में एक वही जात है जो अनश्वर। दुनिया में हम चारों को देखते हैं फना ही फना है, लेकिन शुक्र है भगवान को बका है। भगवान जी ये दलीलों के साथ, वरना एक छोटी सी बात कह के संपूर्ण कर सकते थे बात को, लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए, हमारे मन का विकास करने के लिए भगवान जी बड़े विस्तार से बताए जा रहे हैं क्यों सब चीजें नाशवान है, क्यों सब चीजें टिकेंगी नहीं, क्यों वस्तु में सब उस आत्मा में परमात्मा में समा जाएंगी। नियम क्या है, भगवान ने नियम बतलाए, विकासवाद का नियम बतलाया और ये भी बताया कि जो वस्तु जान से बनती है अपना कर्तव्य जो भगवान ने उन सब के लिए निर्धारित किया है पूरा करने के पश्चात अपने पहली सत्ता में समा जाती है। ये बात तो मेरी माताएं बच्चियां बुजुर्ग भाई जरूर अपने मन में रख ले। प्रकृति का ये अटल नियम है, समझ लो, जो वस्तु जहां से बनी वो अपना कार्य पूरा करने के पश्चात वापस हम भगवान की वाणी सुनने के पश्चात जैसे अपने अपने घरों की ओर लौट जाएंगे, अपना मानसिक भोजन लेने के पश्चात हम अपने घरों में लौट जाएंगे। इसी प्रकार जितने प्राणी पदार्थ भगवान ने बनाए हैं हमारे उच्च कोटि के हिंदू धर्म के अनुसार अपने ऋषियों ने खोज निकाला 84 लाख की योनियां। 84 लाख की योनियां हजूर की कृपा से आ रही है जा रही है, लेकिन जब अपना काम पूरा कर लेंगी हजूर की जात में एक में एक हो जाएंगी। ये अटल नियम है मालिक का। ठीक हमने जाना, अब जब ये जाना तो फिर सवाल उठता है चूंकि भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है, कोई वस्तु टिकी भी हुई है कि नहीं। भगवान जवाब दे रही है किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, ओ यस, फकत एक वही जात बाकी रहे। एक हजूर अनवर की जात रह जाने वाली है, बाकी सब जाने वाली है, बाकी सब उनकी जात में समा जाने वाली है। शाबाश। इसके बाद ये तो फिर निराशा आ जाती है। भगवान ने कहा निराशा का बात नहीं, फौरन हम लोगों को भगवान ने संभाला। ये कहती है पहुंचकर जहां से न लौटे मदाम, वही गए वही मेरा आली मकाम। भगवान के उस चोटी की अवस्था धीरे करके जैसे आपको समझाया जा रहा है और मुझे पूर्ण आस है आप लोग जुट भी रहे होंगे, जितने यथाशक्ति यथामति आप अपने आप को लगा रहे होंगे। जुटते 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 मन और बुद्धि दोनों सूक्ष्म हो जाते हैं। याद रखिए मन जब सूक्ष्म हो जाता है तो बुद्धि में समा जाता है, फिर मन कहने योग्य कोई वस्तु आप में ले आती नहीं, बुद्धि रह जाती है जिसका ये पक्का इरादा होता है प्रभु ही सत्य है, बाकी सब असत्य होने के कारण से दुखदाई है, असत्य होने के कारण से दुखदाई। फिर दुनिया से आपका मन उपराम हो जाता है। दुनिया बगा से खुद हमें दुख नहीं देती जब तक कि हम इसमें संलग्न अनटेंगल या इसके साथ व्यवस्था न हो जाए। कोई वस्तु हमें तंग नहीं करती, तंग करेगी तब जब व्यवस्था हो जाती है, जब हम संबंधित उसके साथ हो जाएंगे तब हमारे अनुकूल प्रतिकूल कोई ना कोई बात होगी, दुख देगी। मैंने कई बार आपको कहा है हम दुनिया को फना नहीं कर सकते, दुनिया के इरादे को फना कर सकते हैं। याद रखना, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वी कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। मेरे बच्चे इसको फॉलो करें। भगवान की दुनिया को कोई विनाश न कर सकेगा। जो दुनिया के विचार है वो हम अपने मन से निकाल सकते हैं। दुनिया की जो सरकार कला करती है
आप सिनेमा को तबाह नहीं कर सके। हमने सिनेमा के विचार को निकाल दिया। हमने पार्क को, ये बाकी गंदी गंदी चीजें, शराब खाने को तबाह नहीं किया, बने रहे। अगर भगवान चाहते हुए बने रहे, हमें इच्छा ही कोई गई, हमारे लिए जैसे हुए जैसे ना हुए। बात है ये, हम दुनिया को नहीं हटा सकते, दुनिया की ख्वाहिश को हटा सकते, ये हमारे वश की बात है। We cannot destroy the world, we can destroy the idea of the world। हम संसार का विचार अपने मन में से हटा सकती है। दुनिया भगवान की बनाई हुई कोई नहीं हटा सकता, वो बनी रहेगी जब तक वो चाहेंगे। गांव की ना कुछ ले रहे तो दलाल क्या करे। मंडी में से गुजरे हैं हम, गांव की नहीं, दलाल क्या करेगा। नमस्कार करके पूछे क्या चाहिए, सिर्फ आपके साथ राम राम करने आया, अपने सबको लेकर रह जाएगा, क्योंकि आप दिमाग ही नहीं कुछ कर रहे। बड़ा अच्छा बापू ने कहा, गांव की ना कुछ ले रहे तो दलाल क्या करे। दुनिया में हम तलबदार ही नहीं बनेंगे, हमारी किसी प्रकार की कामना या इच्छा ही नहीं आएगी। यह बड़ी हिम्मत की बात। लेकिन ये कब नहीं रहती, जब सत्य और असत्य, फना और बका में भली प्रकार तमीजी करते हुए सत्य की ओर झुका जाता है। जब आप सत्य की ओर इंक्लाइंड हो जाएंगे, जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 लड़के आपने देखे, आप इंटरव्यू भी हुई, कई लड़की में फोटो आई, क्योंकि आपने मैट्रिमोनियल में अपना नाम दिया था, कई आई, लेकिन जब आपने सेलेक्ट कर ली, सिलेक्शन हो गई, बस उस पर कोई फोटो नहीं, किसी का आइडिया नहीं, किसी का विचार नहीं, कोई निर्णय नहीं करना, कोई किसी विशेष लड़की का चित्र आपको कितना नहीं आता। जब आपने निर्णय कर लिया, निर्णय करने के बाद मन का फंक्शन खत्म हो जाता, मानो मन उस विषय में रहता ही नहीं। आपने किसी जिंदगी पर नजर मार लीजिएगा, जब आपने किसी बात का निर्णय कर लिया, हाँ बस उस विषय में फिर सकला विकला खत्म। इस तरह जब भगवान का प्यारा सत्य और असत्य में, हक और बातिल में भली प्रकार निर्णय कर देता है, हाँ बातिल या असत्य से मन उसका उपराम सदा के लिए हो जाता है। यानी कि फॉर द टाइम बीइंग, फॉर फ्यू डेज या वीक्स एंड मंथ्स, नो फॉर एवर उसका मन उपराम हो जाएगा। अगर ये इरादा पक्का रहे, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यक्षु हो और पुख्ता इंसान का दिल। जब ये इरादा पक्का रहा, और जो कम वक्त है उनके लिए भगवान ने कहा, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। जिनकी मेजॉरिटी इस संसार में बहुत ज्यादा है, अकले इरादी को सुलझा के रखने वाले जी बहुत थोड़े हैं। भगवान करे उनमें आपका मेरा नाम होना चाहिए, जिनकी अकले इरादी पक्की है। आपका नाम उन्हीं में होना चाहिए बच्चे, जिन्होंने अपना पक्का इरादा कर लिया है। क्या तुझे दुख की दुनिया फानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिश्वरी। भगवान ने आखिरी श्लोक से पहले यह फरमा दिया, अनित्यम आसुकम भजस्व नाम, अनित्यम आसुकम भजस्व नाम। सीधा ही इसी को शंकराचार्य ने जरा अपने शब्दों में कह दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यूं कहकर के हमारे मन को आत्मा की ओर या महापुरुषों ने भगवान की ओर साकार रूप में लगा डाला। तो बस हमने दुनिया तो खत्म नहीं किया, दुनिया का विचार, दुनिया का इरादा, दुनिया की ख्वाहिश हमारे मन में से निकल गई, हमारे लिए खत्म हो गया। ये होता है विचार बच्चे। फिर आप जब मन निर्मल हुआ और तमन्ना हट गई, तो एक ही रह जाएगी भगवान की इच्छा, भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार जिंदगी काटना। फिर मेरी बताओ बच्चों, ये एक बड़ी लालसा उत्कंठा का रूप ले जाती है कि महाराज जी ने जो कुछ कहा है, मैंने अपने जीवन को उन्हीं के अनुरूप लगाना है। वो मेरे भगवान जी कह रही है, मैंने अपना जीवन उनके मुताबिक बनाना है। पहले भी जा रहे थे अलग लट्ठू के अनुसार, उनकी नकल कर रही थी, अब नहीं। अब जब इरादा बड़ा पक्का जाता, तो जैसे मालिक ने कहा है, फिर पता नहीं कहां से मीठी मीठी आवाजें आती है हमारे कल्याण के लिए। जानती कौन सी आवाज? क्या बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। भगवान ने अपना दृष्टांत दिया, सजनों मुझे देख दुनिया का देना है कुछ, न तीनों जहानों से लेना है कुछ, कभी दे नहीं मुझे जीना हार, मगर फिर भी रहता हूँ मसरू के कार। करुणा में अंथक लगातार काम, तो रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम, चले लोग मेरी रवस पर सभी, करे काम वो भी अर्जुन को ही। एक आदर्श देने के लिए, एक मिसाल कायम करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, और कैसी हम जिंदगी काटी, हाँ ये साबित करके अपनी जात में फिर समा गए। बता अवतार दिया आदर्श पेश करने के लिए, एक आइडियल हमारे सामने रखने के लिए। इस प्रकार कर्म करो, दस्ती में रहना तो इस प्रकार दस्ती में प्रवेश करो, व्यक्ति बनते रहना तो इस तरह रहो। शाबाश, भगवान ने सारे नमूने दिखाए हैं। सब जो भी प्रश्न का उत्तर लेना भगवान से ले लो। अगर सियासत में दाव बनना है, नीति में जाना है, तो कैसे रहे उसके अंदर,
पुरुषार्थी अवतार लेकर के हमारे सामने आदर्श पेश कर रहे थे। याद रखना, महापुरुष इसी तरह होती है जैसे आपने हिसाब या गणित के अंदर नए नए नंबरियां सीखे, नए नए तरीके सीखे। मुझे मेरे गुरु ने बताया था अवतारी दाता या महापुरुष किस तरह होते हैं। जब भी कोई आपने मानो तजारत का तरीका सीखा, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका सीखा, हाँ, या नया तरीका था तो क्या होता है, वो हम जब अपना किताब निकालती है अंक गणित की, तो उसके पहले कुछ उदाहरण एग्जाम्पल या मिसालें होती है। और बहुत अच्छे है, उसके पहले मिसाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मिसालें हैं। तो हमारे मास्टर जी क्या करते हैं, एक एक मिसाल को 10-10 बार पहले समझ लो, फिर अपनी कॉपी 10-10 बार निकालो, दूसरी मिसाल को, उदाहरण को, तीसरी उदाहरण को चौथे, क्योंकि इसी के अनुसार आगे अभ्यास में सवाल जो हमें निकालने हैं। इसी के अनुसार 40 सवाल है, पहले में 10 उदाहरण दिए हैं। उदाहरण आदि सवाल निकालने के लिए महापुरुष नए अभ्यास की तरह उदाहरण के रूप में हमारे पेश आते। आप समझिए, बड़ा अच्छा दृष्टांत है, समझो मेरी बेटी। जब भी आपने कोई ब्याज के सवाल में कोई भी अभ्यास नया सीखा, उसके पहले उदाहरण थे, सो मेनी एग्जाम्पल्स। उस एग्जाम्पल को मन में रखकर प्रैक्टिस करके आगे जो हमें घर के लिए सवाल मिलते थे वो इसी के अनुसार होते थे। हम ये प्रैक्टिस किया करते थे, पहले उदाहरण फिर उस प्रकार के सवाल। इस तरह समाज के सामने अवतारी और उच्च कोटि के महापुरुष उदाहरण के रूप में आते हैं, पेश आगे। तो भगवान का सारा जीवन बहुत कमाल का है, इसलिए दुनिया का जन्म कर्म चले दिव्यम, जन्म कर्म चले दिव्यम। भगवान का अवतार और भगवान के उच्च कोटि के कर्म दिव्य है, मेटाफिजिकल है, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एग्जाम्पलरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एग्जाम्पलरी। बहुत ही शानदार है मेरे और आप सबके लिए। आइए, हजूर ने जब ऐसा दृष्टांत दिया और वो भी कहा इस प्रकार जब पक्का इरादा हो जाता है, हाँ, तो जी महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार जीवन काटता है। पहले हम दुनिया वालों के अनुसार काट के दुख सुख पा रहे थे, अब भगवान जी के अनुसार काटकर नाना प्रकार के क्लेशों और दुखों से अमूरी करते हुए उनकी जात में समा जाते हैं। क्योंकि नियम है परमात्मा का, मैं तो अनेक नियम बता जा रहा हूं, लगाई की लौ जिससे हासिल हो वो। दुनिया में हमने क्या क्या प्राप्त किया, भगवान कहते हैं अजीज, जहां जहां जिस में आपने मन लगाया वहां उस वस्तु को आपने प्राप्त किया। कितना कमाल का नियम है बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ मेरी गीता अनुयायी बेटियों, जहां जहां जब जब जिस में, जहां जहां जब जब जिस वस्तु में मन लगाया, भगवान का अटल नियम है, वहां उस समय आपने उस वस्तु को प्राप्त किया। लगाई की लौ जिससे हासिल हो, इसमें आपने मन नहीं लगाया, कभी भी आपको वस्तु नहीं मिली। अगर आप सृजत में मन नहीं लगाते, कोई नालायक आपके सामने सृजत में पेश करेगा। अगर आप बिल्कुल ही क्या वैष्णव है तो कोई गोश्त, अंडे और शराब आपके सामने रखेगा। वैष्णव के सामने ये जो टीकट आलर है, हाँ, उनके सामने ये चीजें, ये किनको पता है, हाँ, इनको तो इस चीजों से बड़ी नफरत है। हमेशा ये चीजें उन्हीं के सामने आती है जो इनकी मन में तमन्ना करते हैं। लगाई थी लौ जिससे हासिल हो। आप सुनने नहीं जाते, कोई आपको सिनेमा की टिकट ला के नहीं देगा कि लीजिए ये टिकट है, शाम को आप आइएगा, कोई नहीं देगा आपको, क्योंकि आप इनकी तमन्ना नहीं करते। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये बाग में जाना है ना थोड़ा, तो ये लीजिए, आपको ऑफर करती है, कभी भी नहीं। क्योंकि भगवान का नियम क्या है, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो। जहां जिस जो लौ लगाता है वही, वो भगवान का नियम है, उसको वही चीज होती है। अब भगवान के अपार के पास उनकी बड़ी रहमत मेरे और आप पर हो गई। बधाई देता हूं अपने रोम रोम से, एक मन से बधाई देते हुए मेरे कुछ बात बनती नहीं, रोम रोम से बधाई देता हूं। इस जन्म में भगवान जी ने अपनी लौ हमारे और आपके मन में लगा दी। पुरानी पदार्थों की लौ हट गई हमारे मन में से, पर भगवान ने अपनी तरफ पर अपना अलौकिक प्रेम प्रदान किया है। और इसका नियम क्या है, यूं ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, तो प्रभु मेरे और आपके निकट आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो और भी निकट, और भी निकट, क्योंकि नियम तो नियम ही है। मैंने कई बार कहा क्या 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 क्या, कई फैक्ट, इसलिए फैक्ट है, इसलिए ढूंढता रहता हूं, सर्च करता रहता हूं। फैक्ट इसलिए फैक्ट है क्योंकि इसमें डिफेक्ट नहीं। फैक्ट इसलिए फैक्ट है नहीं क्योंकि इसमें डिफेक्ट नहीं है। जब डिफेक्ट आया, फैक्ट वहां से उड़ गया। भगवान का एक एक शब्द और एक एक भाव फैक्ट है, क्योंकि
कभी इसमें न डिफेक्ट आया, न भविष्य में आ सकेगा, क्योंकि सत्य के आधार पर भगवान के उच्च कोटि की अत्यंत कल्याणकारी एवं मधुर वाणी है। तो बहुत सुंदर तक वो मैं और आप अपने जीवन का एक विशेष अंग बनाती जा रही है। जो भी वो हमारा मन उधर जाएगा तो नियम यही है, लगाई थी नाव जिससे हासिल हो, तो आपका मन निकल गया। प्रभु की बड़ी कृपा कि भगवान की तरफ, भगवान का प्रेम, भगवान की याद, भगवान का सिमरन, भगवान का चिंतन होने लगे। कोई मेरा जन्म में पूछता क्यों? भगवान ही इस संसार की सच्चाई है, भगवान ही इस संसार की सच्चाई है। सिनेमा हॉल में आप बैठे, हाँ, उस वक्त रोशनी हो रही थी हॉल के अंदर, और सामने एक व्हाइट क्या पर्दा सा नजर आ रहा था। काका एक पर्दा सा हुआ नजर आ रहा था, आहा आहा, सफेद पर्दा एक नजर आ रहा था। हाँ, जब इंटरवल हुआ तो भी सफेद पर्दा नजर आ रहा था, और जब तमाशा खत्म हुआ, पिक्चर खत्म हुई तो भी हमें पर्दा नजर आ रहा था। हाँ, तो हम कहेंगे बेटी सच्चाई क्या है? वही जो पर्दा नजर आता है। आहा आहा आहा, जब बैठे थे तब भी पर्दा था, जब इंटरवल हुआ तब भी पर्दा था, और जब पिक्चर खत्म होगी तब भी वही पर्दा नजर आने लगा। सब का सब ऑपरेटर ने जब अपनी सारी ऑपरेशन पीछे हटा ली, जिसे जो है पर्दा, हमें पर्दा कैनवस का सामने नजर आने लगा। शाबाश, इस तरह सृष्टि नहीं बनी थी तो भगवान, सृष्टि बन गई तो बैकग्राउंड में भगवान, सृष्टि का परले हो जाएगा, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, कोई पिक्चर और दृश्य, सुखान दुखान ट्रेजेडी और कॉमेडी सीन ना बाकी रहे, फकत एक वही स्क्रीन जो रह जाता, वही रह जाता, बाकी सब खत्म। एक स्क्रीन रह जाएगा, बाकी सब खत्म। इधर हमारा ध्यान खींचा जा रहा है। जैसे सिनेमा हॉल में सच्चाई क्या है? स्क्रीन। इस संसार की सच्चाई क्या है? परमात्मा। इसलिए मुझे और आपको समझाया बताया जा रहा है कि जिसने आराम से रहना है और चैन से दिन काटते हैं, वो इस संसार की सच्चाई का ध्यान करे। और इस संसार की सच्चाई भगवान, जिससे ये सब कुछ बना है, जिसके कारण से ये सब नश्मे नुमा पा रहा है, और जिसकी जात में धीरे करके समारे है, और अंत में ठोके रहो, एक में एक हो जाएंगे। अपना अपना सर्कट पूरा करने के पश्चात सब जीव उसी अधीन हो जाएंगे। इसलिए मेरे और आपके लिए एलिजिबल है क्या? उस ट्रुथ का चिंतन करना। ये चीजें सारी नॉन ट्रुथ है, ये सब की सब जो है सच्चाई नहीं है, बातिल है, आहा हक नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ये उठे हैं, अपना अपना काम करेंगे, बस छुट्टी। इस दफ्तर में आप सवेरे 9 बजे पहुंचती है, अपना अपना काम किया, और शाम को 5 बजे बस दफ्तर में कुर्सियां रह जाती है या बाकी रह जाती है, बस कुर्सियां पड़ी है, टाइपराइटर पड़े हैं या फाइलें पड़ी है, बाकी सब के सब गए। आहा आहा आहा, क्या 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 क्या, यूं एक एक करके उठ जाएंगे खिलाड़ी। गजब भाते हैं कवि, उठ जाएंगे खिलाड़ी यूं एक एक करके। ध्यान दीजिए, कभी कोई बोलिए करो मेरी बेटी, उठ जाएंगे खिलाड़ी यूं एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी। चौसर बिछी रहेगी सरकार, और बाजी लगी रहेगी, और खिलाड़ी सब उठ जाएंगे, खिलाड़ी यूं एक एक करके आउट होते जाएंगे, और अपनी माँ के पास रह जाएंगे। आउट हुए और गान, आउट हुए और गान, वो घोड़ा प्यादा फर्जी, वो जो गोपियां जिनके नाम रखे हुए हैं वो सोरे रह जाएंगे, या जो वो बनी पड़ी है चौसर वो रह जाएगी, बाकी खेलने वाले सब सब सब। इसलिए वो सच्चाई क्या हुई? खिलाड़ी नहीं, सच्चाई क्या हुई? क्या सच्चाई जो बैकग्राउंड में नजर नहीं आती? वो परम पिता की जात। ऐसी विचार प्रणाली बनाएंगे तो मैं यकीन दिलाऊंगा कल्याण ही कल्याण है। अगर ऐसी विचारधारा या आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग हम सबकी बन जाएगी तो बड़ी जल्दी जीव निकट पहुंचता है अपने मालिक के। पूर्वपेन मन बुद्धि में मिलकर के खिंच जाता है हजूर की ओर। अपने मन को समझाइएगा कि संसार के प्राणी पदार्थों में मन लगा के तो देख लिया, अब संसार के प्राणी पदार्थों के बनाने वाले को भी एक झलक ले ले। ऐसी मेरे गुरु ने कहा था कि मन को कहना चाहिए कि संसार के प्राणी पदार्थों को तो देखा, आजमाया, लिया और दिया और दुख पाया। संसार के प्राणी पदार्थों के साथ व्यवहार किया, लिया और दिया, उठे और बैठे, सुख नहीं पाया, दुख पाया। अब इन पदार्थों को बनाने वाले को भी देखना चाहिए। अब अगर आप तमाशे में कभी गए हो तो तमाशा अच्छा कब लगता है? तमाशे में चलते फिरते रहो, आगे अच्छा आगे फिर आगे, अब आगे फिर आगे फिर आगे। दुनिया तमाशा है, खड़े नहीं हो जाना। अब ये तो बहुत कुछ देखा, कई जन्मों में देखा, अब ये लगन लगा ले जिसने दुनिया को बनाया है, हाँ एक नजर उस पे भी डालनी चाहिए कि बना ले वाला कौन
कौन है, इस सारी रचना को रचने वाला कौन है, जरा उसको भी देखना चाहिए। जरूर 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 किसी एक घर में जाकर ये अच्छा नहीं लगता, उनकी बेटी और उनके बेटों से बातचीत करते रहो, ये भी पहले ख्याल करो कि जिसने बेटे बेटियों को बनाया है जरा उसको भी देखूं, इनका पिता कौन है, इनका जनक कौन है, इनका जनरेटर कौन है, इनके बैकग्राउंड में कौन है जिन्होंने इसको बनाया है। वेरी गुड। इस तरह वहां कुछ कहती है, दुनिया को देख देख के तो आपने अनुभव कर लिया, इसमें चैन नहीं, करार नहीं, बेचैनी है, बेकरारी है, और बहुत ही मन के अंदर भटकन बड़ी विक्षेपता मन में पैदा होती है। अच्छा एक बार जरा और भी देखिए, हाँ बनाने वाला कौन इनको बना रहा है। बस जब ये लगन लगेगी सरकार, भगवान कहते हैं बस जी की हालत ही कुछ और हो जाएगी। तो मेरी बेटी बात से भले तो वही रहे, लेकिन अंदरों में आपका कायाकल्प हो जाएगी। कायाकल्प ये एक वंडरफुल चीज आ जाती है, जब आपके मन में ये तमन्ना पैदा ये बनाया किसने है, इस सारा सिलसिला चलाने वाला कौन है, Who is in the crowd? Who is in the crowd? बैकग्राउंड में कौन है, ये सारा खेल कौन खिलवा रहा है, ये कौन है रेफरी जिसके हुक्म के अंदर सारे प्राणी पदार्थ खिलाड़ी बन के खेले जा रहे हैं। Who is the referee? कौन है वो। बस जब ये कौन का सवाल आया, जीव जिज्ञासु बन गया। भगवान कहते हैं ये मेरे तीसरे प्रकार के भगत है। सातवें भाग में आपने पढ़ा था भगवान के दरबार में 4 प्रकार के भगत आते हैं। एक तो वो है जिनको हम आर्त कहते हैं, दुख पड़ा तो रब रब रब, कई माला मोटे मोटे मन के होते हैं और रोते हुए आती है, जैसे कि हमारे कोई मर जाता है तो वो आती है, कौन मुकाने आती है, सारे तो थोड़े बाकी करते आएंगे, हंसते खेड़ते, जब गली में आएंगे तो सप लग जाता है उनको, हाँ मर गए। मैं तो एक बार ये तमाशा देखा है, उसी टांगी में मैं भी बैठा था, टांगा घोड़ा चकरा स्टेशन से हम चढ़े, वो भी मेरे साथ चढ़े, बुढ़ा तो उनका पुत्र और एक उनकी थी, तो मैं भी चढ़ा और वो भी चढ़े। जब हम घंटे घर में उतरे तो तब उनको क्या, उनके साथ मैं भी चल पड़ा। कुदरती बात जिस मोहल्ले में वो गए मैंने भी नहीं जाना था, वो आगे गए तो जिस गली में वो मुड़े मैंने मुड़ना तो नहीं था, पर वो इस गली में मुड़े, मैं 2 गली आगे गया तो जब गली मुड़े मैंने उसने खेलते बातें कर रहे हैं टांगे के अंदर, मेरे साथ बाजार में आ रहे ठीक ठाक बातें कर रही है, कोई उसको अड़क मारता है, कोई उसको मारता है, हंसते खेलते तो आ रही है, और यहाँ के क्या इनको सब लड़ गए हैं। तब मुझे किसी ने बताया ये वहां इसका वो कोई मर गया रिश्तेदार, उसकी मुकान आए हैं, सब बकवास बातें, ऊपर के मुंह से मिट्टी उतारने आते हैं। बस इन सारी रस्मों को मैं तो आपसे कहूंगा ऐसे फेंकिए जैसे थूक को फेंकते हैं मुंह से निकाल करके, बिल्कुल बदबूदार और बाहरी रूप में रह गई रस्में। तो जीव बड़ी हैरानगी में पड़ जाता है। मेरी बेटी ध्यान दीजिएगा, बड़ी हैरानगी करते जैसे मैंने कहा कि दूर से जीव अजीब अवस्था बना के आ जाता है। इसी तरह सरकार एक बार मन में ये पैदा कीजिएगा, हाँ कि सारा बनाने वाला कौन है, इस सारे को रचने वाला कौन है। तो भगवान ने कहा मेरे को 4 प्रकार के भगत है। एक तो वो आते हैं मंदिर में जो रोते आते हैं, जिनको कोई दुख पड़ गया, उनको भगवान ने कहा आर्त भगत, जैसे मैंने कहा मुकान देने वाले आते हैं, पहले हंसते आएंगे और नजदीक आकर रो पड़ेंगे, इस आर्त भगत। दूसरे प्रकार के वो है जिनको कमी महसूस होती है, सारे की शादियां होती कि मैं रह जाऊंगा लटकन की तरह, मेरी कोई शादी होगी, मेरे मस्तक की भगवान ने कोई लड़का नहीं लिखा। आप ये कहते मेरे मस्तक में कोई धागा भरी या कान फटे नक फटे, गुरुदेव मेरे मस्तक में नहीं है क्या, कान फटे नक फटे कोई भी नहीं है, तो कोई कमी पड़ गई, या नौकरी नहीं मिलती, या सेहत नहीं है, या मुकदमा पड़ गया है। पहले प्रकार के रूप जब दुख पड़ा अर्थ, दूसरे प्रकार के वो अर्थ थी, संसार की किसी चीज की कमी महसूस होती है। शादी तो हमने कर ली, हाँ हमारी गोदी हरी भरी नहीं होती, सारे हमें ताने मारते जब गली से गुजरती है, सुखी ताली भन मन डाली सुखी ताली, तो धान धान ने कहा पे देखो दुनिया वालों ने क्या बना रखी है। जिनके धिया पुत्र नहीं होते तो उनको क्या कहते हैं, सुखी ताली तो धन धन बाली, कहते ताने मारते बुरे बुरे ताने मारते, सुखी ताली भन मन डाली, शाबाश। तो इस प्रकार की बातें बनाते हैं कि हरी ताली नहीं है, सुखी ताली को तोड़ो और आगे अंदर दे दो, बहुत अच्छे। तो कमी महसूस होती है, तो वो फिर भगवान को याद करते हैं। एक वो होते हैं ना उनको कोई कमी है ना उनको कोई दुख है, वो भगवान के लिए जिज्ञासु है, वो दुनिया संसार हो गया, दुनिया बनाने वाले को देखना चाहते हैं, उसको मेरे भगवान जिज्ञासु कहते हैं। और एक वो है जो भगवान की जात में समाजे है, जिनको भगवान ने ज्ञानी कहा है, जो चारों में सरदार है, वो यकदिल है और उसकी मंजिल में आहा बहुत सुंदर। ये 4 प्रकार के भगत भगवान के शुरू से बनते आ रहे और कल युग में तो
दुखी और कमी महसूस करने वालों के कारण से ही एक इस स्थान को छोड़कर बाकी सब आप ये देखेंगे आबाद है। इन्हीं के कारण से कोई दुख पड़न का मल्लन आन हुए बिना मतलब मुंह दिखाए कोई कई देवियों के दरबार में, कई धर्म स्थानों में, कई तीर्थों पर ये बलई भागे जाएंगे और बड़ी बड़ी मनोतियां मान के आएंगे। शाबाश, भगवान के तो कोई बात नहीं। इट इज बेटर टू लव देन नॉट टू लव एट ऑल। अरे भाई मेरा याद तो करती है, ये ऊंची अच्छी है जो मेरे याद नहीं करती है नास्तिक है। किसी तरीके से करती तो हो ना, किसी तरीके से आप जाए तो सही ना, चलो कोई बात नहीं। कुछ आज इस तरह करोगे कभी ना कभी ये भी मन में आएगा कि इन चीजों को प्राप्त कोई सुख नहीं मिला। लेकिन देखिए सही जीवन को बनाने वाला कौन है? जब जीवन में यह प्रश्न आया माया कांप गई, अब मेरी नई दाव पेज चलेगा इनके ऊपर, अब मेरा कोई बात इन पर नहीं चलेगी। माया उसी वक्त कांप जाती है, दुनिया उसी वक्त कांप जाती है जब मेरी बेटी में यह प्रश्न उठता है, मैं देखूं दुनिया बनाने वाला कौन है। वरना तो भगवान ने कहा इससे इंसान कोई पार हो, जरा मेरी माया से कोई पार हो सकता है, पर भगवान को फोन करना पड़ा। हाँ, फकत पार मेरे परस्पर। वो पूरा पेड़ मेरी प्यार बन जाते हैं, फिर माया कांप जाती है, करे हट जाती है। वो वर्ल्ड प्रूफ या माया प्रूफ बन जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसी रीतियां उपराम हो जाती है और माया उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उनमें माया की तमन्ना ही नहीं है। माया तब बिगाड़े जब आपकी डिमांड होगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन है। नो डिमांड नो सप्लाई, या ऐसी डिमांड थोड़ी सप्लाई। अब माया की आप डिमांड ही नहीं कर रहे तो विरोध नो सप्लाई एट ऑल। तो आइएगा सरकार, तो ये 4 प्रकार के भक्तों में अब आप जग्यासु बनते जा रहे हैं। देखिए सृष्टि रचने वाला कौन है। अगर आप देखें, अनुभव करें, रियलाइज करें, अपने अंदर ही अभ्यास करके, जाप करके, भजन करके, सिमरन करके, नाना प्रकार के पुण्य करके, सत्संग करके, भगवान के द्वारा बताए गए अनेक साधनों को अपने जीवन का विशेष अंग बनाकर उन्हें अपने अंदर धार के जरा देखें तो सही। नाना प्रकार के जराए और साधन अपने जीवन में अपनाएंगे और देखेंगे कि उनको बनाने वाला कौन है। शाबाश, तमन्ना पैदा करो। मेरी रोम रोम से नेक दुआएं हैं मेरी माताओं, मेरी उपस्थित धार्मिक और कल्याण कामनी बेटियों, तमन्ना पैदा करो, क्योंकि परमात्मा का मूल या तल बना हुआ है जहां चाह राह, उसके बिना नहीं। सभी माँ जिसके अपने पेट का बच्चा है, हाँ रोना तो दूध नहीं पिलाती। अगर बच्चा आपका हुआ ना करे और एक बार पालने को हिला ना डाले तो आप देखो कभी आटा गूंथेगी, हाँ कभी कपड़े धोगी, कभी बीमारी धोगी, हाँ कभी जो सूखे कपड़े हैं ऊपर से ये नीचे करेगी, अंदर का बार के अंदर इसमें टाइम लगाती रह जाओगी। हाँ, और कोई काम नहीं होगा तो चने और दाल बीनती हो जाओगी, इसमें से रोल निकाल तो पकड़ निकाल, बच्चा रो, हाँ आटे वाले भी हाथ हो, बच्चा चिल्ला पड़ा और जाकर के फिर दूध पिलाना शुरू कर दोगी। इसी तरह परमात्मा भी वही ब्रेड चलता है। जब तक हमारे मन में तमन्ना नहीं पैदा होती, जब तक इच्छा नहीं पैदा होती, मन हमारा चिल्ला नहीं उठता। मंदिर में सामने पंप पड़ा है, आप सबके भले के लिए आपने बहुत बड़ा पंप उठाया, हवा भरनी शुरू कर दी, शाबाश। इस तरह हम देखती है कि भाई हाँ ये जो ये भाव, ये प्रेम, ये लगनता और बढ़नी चाहिए, मेरे में ये लगनता और बढ़ जाए तो भगवान कहते हैं पंप देता हूं। ये जो कल का श्लोक चला हुआ है ये हमारी प्रेम भक्ति लगनता भगवान के प्रति भाव बढ़ाने का पंप है। हर इंक्रीज हमारे में है तो सही, लेकिन इंक्रीज कैसे करें, इसको बढ़ाए कैसे, इसके अंदर ज्यादा हमारे में लगन कैसे लग जाए, हम कैसे अंतर्मुखी ज्यादा हो जाए। हो तो गए लेकिन स्टिल मोर। तो आप ये बड़े मार्केट की बात कही, भगवान कहते हैं इस तरह जरा भाव बनाओ। एक हाथ में जब बैठो, प्रातःकाल जब नहा धो करके पवित्र होकर के आप एक हाथ में भगवान के श्री चरणों में हाजिर देती है या आप देती है मेरी बेटी, तो उस वक्त ये भाव बनाओ, क्या ये विचार अपने मन में लाओ, क्या ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई। आओ मुझे अंतःकरण दिखाओ, मैं खुशखत आपके अंतःकरण की पट्टी पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दूं। अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को, अपनी लगनता को, अपनी श्रद्धा को, अपनी साधना को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा तरीका हुजूर बता रही है। मेरे और आपके सांझे इष्टदेव जी बता रहे बहुत कमाल का कारगर तरीका अपनी भक्ति प्रेम और लगनता को बढ़ाने वाला। कौन सा? ये भाव बनाइए। एकांत में व्याख्या जी भगवान क्या कह रही है, यह 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, 22वां क्रांतिकारी या इनकलाबी श्लोक, 8वें अध्याय का क्रांतिकारी 22वां श्लोक। सुन रख मुन्नी, ए बेटी, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक बहुत कमाल का। तो ऐसे भाव हम बनाने की कोशिश करें। क्या ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई। आगे देखिए जरा, गौर करना चाहता सारे में से चावल,
मेरी अच्छी बेटी है, मेरे साथ शामिल सिमरन हो जाइए भगवान के भावों के साथ। ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हाँ हर एक शाय है जिसमें समाई हुई। है नाजक काली, है नाजक काली हमारे भगवान की, वो बड़ी कमाल की, एकदम हमारे मन को खींच लेगी एकदम। तभी तो भगवान को मोहन कह सकती है, जो मोह ले एकदम अटैक कर ले। ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई है, उस पर तुर्रा ये कि हर एक शाय है जिसमें समाई हुई। ये नहीं कि वो नवाब बन के डिक्टेटर बन के दुनिया बना के परे कहीं चले गए ना, वो इसके साथ साथ है, इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ है। बहुत अच्छे, वो दुनिया है जिसकी बसाई हुई हर एक शाय है जिसमें समाई हुई। हाँ अगर चाहे तो उस खुदा का बसा जरूर जरूर, यही तो मेरी तमन्ना है, यही तो मेरी इच्छा है, यही तो मेरी लालसा और उत्कंठा है। मैं चाहती हूं उनके दिव्य दर्शनों को, बस इन्हीं के लिए तो मैं लायक हो रही हूँ, प्रेम के शोभा रही हूँ, इन्हीं के लिए तो मैं संसार से उपराम हो गई हूँ, इन्हीं के लिए तो मैंने अपने आप को उठा लिया है। भगवान देखिए जरा छेड़छाड़ कर रही है। अगर चाहे भगवान जी, अगर की बात ही कोई नहीं, जरूर चाहूं, आप तो अंतर्यामी बेशक कटो लीजिएगा। अगर चाहे तो उस खुदा का मसाल, हाँ बस क्या करें, पहले ये बना कि सारी दुनिया उन्होंने बनाई है, हाँ, और बना के सर्वव्यापी होकर दुनिया को अपने में रखे हुए है। दूसरा भाव, ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई हर एक शाय है जिसमें समाई हुई, बना करके खुद इनके साथ ही है, इनसे अलग नहीं है, इन्हीं के साथ। हाँ, और मुझे तो तमन्ना है उनको दर्शनों की कि मैं तो उनके दिव्य दर्शन करके उनकी जात में समा जाना चाहता हूं। तो भगवान पूछते सच? हाँ प्रभु, मैं इसका क्या प्रमाण दूं? ये लबों पर तो बात आ नहीं सकती, आप दिलदार हैं, दिल में रहने वाले हैं, देख लीजिएगा। हाँ है, अरे तुम मुझे चाहती हो कितना कुछ। हाँ, मैं और आप आपस में बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, मुझे आप 6 दिन के बाद मिले और आपने मुझे कहा, क्या मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, आपने दोबारा कहा मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लक्ष्मण जी, आपने मुझे यूं कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जब 2 बार का, तीसरी बार आपने कहा, मुझे बोलना पड़ेगा, हाँ तुम मुझे चाहती हो कितना कुछ। अपनी छाती पे हाथ धर देखो, आप इसे देखो ना, आहा कितना चाहती हो, अगर अपने अंदर गोता मार लो। भगवान कहती है, भगवान कहती है तुम, अगर तुम चाहो उस प्रभु का वसाल, चाहती हो, भगवान आप दिलदार है, देख लो, मैं नहीं चाहता क्या? अच्छा चाहती हूँ, तरीका बताता हूँ। पहले ये भाव बनाओ, सारी दुनिया जिसने बनाई है भगवान ने बनाई है, और बना करके सर्वव्यापी रूप में इसके पीछे है। जैसे कोई चित्र बना होता है भगवान जी का किसी हार्ड बोर्ड पर, तो हार्ड बोर्ड उसके पीछे है। जैसे मैंने अभी अभी कहा, सिनेमा आप देखती है, पिक्चर देखती है, तो पीछे कैनवस है, पीछे वो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर पिक्चरें आती है, स्क्रीन के ऊपर दृश्य बदलती रहती है, पूरी रफ्तार के साथ दृश्य बदलती है, वन आफ्टर अनदर ओवर द स्क्रीन, नॉट इन द स्क्रीन, ओवर द स्क्रीन, दृश्य बदलती रहती है। हाँ, स्क्रीन पीछे है, पर्दा पीछे है, और उस पर दृश्य बदल रहे हैं, सुखान दुखान, चाहे वो ट्रेजेडी वाले हैं चाहे वो कॉमेडी वाले हैं, तो स्क्रीन इन द बैकग्राउंड, बिल्कुल ठीक, भगवान इज इन दी बैकग्राउंड और वर्ल्ड उसके ऊपर अपना अपना काम कर रहा है। वो दुनिया है जिसकी बसाई हुई हर एक शायर जिसमें समाई हुई, अगर चाहे है, अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल रख उनकी मोहब्बत का दिल में। इस तरह हम अपनी भक्ति भाव प्रेम लगनता को बढ़ा सकते हैं। बहुत कारगर उपाय अपनी भक्ति को बढ़ाने का, पूर्ण अपना मन उनमें लगा ले। दुनिया बनाने वाला दुनिया के साथ साथ है, दुनिया बनाने वाला दुनिया के साथ साथ है। अगर मैं उनके दर्शन चाहता हूं, पूर्ण ये भाव रखकर अपना मन उनमें लगा लूं। अगर मैं हार्दिक रूप से चाहती हूं मैं प्रभु के दिव्य दर्शनों को करके अपना कल्याण कर लूं, तो पूर्ण अपना मन ये भाव रखती हुई कि दुनिया बनाने वाला दुनिया के बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि की तरह है। पृष्ठभूमि और अंग्रेजी में कहेंगे बैकग्राउंड में, वो पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में इसके पीछे है। हाँ, दुनिया ऊपर रूप नजर आ रही है, पीछे वो है। ओ वेरी गुड, जैसे कि साधु ने कहा, पिक्चर आगे नजर आ रही है और पीछे पीछे उसकी स्क्रीन है, पर्दा है। हाँ, खबर कर ये भाव बनाओ, जीत रहो और अपना मन मेरे में टिका लो। बस उसके बाद जी भगवान कहते हैं ये बड़ी जल्दी मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाएगा। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। इस तरह अगर भाव बनाए रखा जाए तो भगवान दूर थोड़ी है, सिर्फ हमें निर्मल होना है और एकाग्र होना है। 2 ही गुण बनाने हैं, निर्मल और एकाग्रता। और ये दोनों गुण कैसे आएंगे? ये भाव मन में बनाते हुए, ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई हर एक शाय है जिसमें
समाई हुई, कहा करो बेटी, अपने मन को कहा करके मन के ख्याल बंद कर दो, भगवान का ये ख्याल अंदर जा करके संसार के ख्यालों को बंद कर दो। ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शाय है जिसमें समाई हुई, अगर चाहे उस प्रभु का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। क्रांतिकारी 22वां श्लोक, बहुत कमाल का, बहुत गजब का। भक्ति को बढ़ाना है, प्रेम को बढ़ाना है, श्रद्धा को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाऊं? ये भाव रखकर कि भगवान ने सृष्टि को बनाया है और बना के सर्वव्यापी रूप में पीछे इनका पालना कर रहा है। अगर मैं उनके दिव्य दृष्टि चाहता हूं तो ये भाव बनाकर उन्हें पूर्ण रूपेण अपना मन जोड़ दूं, पूर्ण रूपेण अपना मन उनके चरणों में लगा डालूं। Then it's possible that I will be capable to have the दिव्य दर्शन of my Lord Krishna। भाव बनाइए मेरे सज्जनों और मेरी अच्छी माताओं, मेरी बेटियों, कि मैं दिव्य दृष्टियों के कैपेबल कैसे बनूंगी? इन दिस वे, जिस तरीके से हमारे भगवान बतारे गए, जिस तरीके से हमारे प्रभु समझाए गए, मैं इस तरीके से हजूर के दर्शनों के काबिल बन सकती हूँ। इस भाव को ना भूलना बच्चे। गीता सारी मेरे लिए है, मैं स्पष्ट कह दूं, सारी गीता मेरे लिए है, कोई श्लोक आपके लिए है। इससे बढ़ के मैं क्या कहूं? मेरे जैसे प्रचारकों के लिए, बाल की खाल उतारने वालों के लिए, विस्तार करने वालों के लिए, तिल का तार और चिड़ी का कागा बनाने वालों के लिए गीता मेरे लिए है। सारी गीता, क्योंकि एक एक बात आपको समझानी बतानी है, आपके लिए एक आध श्लोक की काफी है। फौजों को मारना हो तो बड़े अस्त्र शस्त्र चाहिए, अपने को मारना हो तो ये अंगूठा और ये शाह रग, रो भगवान कृष्ण का नाम और दबा दो हरिओम तत्व। बेटे फौजों को मारने के लिए मैं कह रहा हूं, बड़े अस्त्र, बड़े शस्त्र, बहुत कुछ चाहिए। अगर बड़ी फौजों को मारना है तो अपने को तो मारने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। पर बड़ा बेहया हूं, राज की बात कह डाली, भरी जनता पे शारग होती है ये, और ये अंगूठा बात ही ना का काम करता है अगर विशेष समय में दबा दिया जाए तो। बस क्योंकि ये घंटी होती है, ये बाहर की अंदर के मिल करके श्वास बंद हो जाती है और आधा सेकेंड लगता होगा शरीर छोड़ने में। छुट्टी लेकर बड़ी बड़ी फौजों मारनी और कितने चाहिए। बड़ों को समझाना हो तो मुझे कितने भाव, कितने विचार, कितना मनोविज्ञान और कितनी ब्रह्म विद्या चाहिए आपको समझाने के लिए। आपके मन को मारने के लिए मुझे कितना कुछ चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ अपने आप को मारना हो तो फिर तो एक श्लोक चाहिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं मेरी बेटी, सिर्फ अपने आप को समझाना हो तो एक श्लोक ही काफी है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शाय है जिसमें समाई हुई, अगर चाहे जी उस प्रभु का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। क्योंकि जिसके प्रति हमने प्रेम किया वो चाहे कितनी दूर था, न दूरी रही न देरी रही, क्या हुआ? हाजिर हजूरी रही। न देरी न दूरी, प्रेम हो जाना चाहिए मन के अंदर जोरदार। हाँ, हाजिर हजूरी, हाजिर हजूरी वो क्या होता है? तेरा सिर होता है। हाजिर हजूरी क्या होती है? दू बदू, आमने सामने, आमने सामने, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। इसे बोलते हैं हाजिर हजूरी। प्रेम में न देरी न दूरी, प्रेम में न देरी न दूरी, पर हो मन पूर्ण रूपेण लगा हुआ, पूर्ण रूपेण जुटा हुआ। बस बात बन गई, बात हो गई। फिर मन भटकेगा भी नहीं। जो मन विक्षेपता में था, क्या किस भाव ने बंद कर दिया? क्या वो दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शाय है जिसमें समाई हुई। थोड़े शब्दों में भगवान ने बहुत कुछ बता दिया, थोड़े शब्दों में बता दिया। क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। थोड़े शब्दों में बड़ा क्लियर कर दिया मेरा हजूर ने, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोया है सब कुछ मेरे तार में एक हीरे जैसे किसी हार में। भाव बनाइए और मन को टिक जाएगा। दिन पर दिन भक्ति, उत्तर भक्ति और श्रद्धा लगनता आपकी बढ़ती चली जाएगी। वेरी गुड, यही हम चाहते हैं। उत्तर अर्थात जो दिन आए भक्ति को बढ़ाने वाला, प्रेम और लगनता को बढ़ाने वाला साबित हो। बहुत अच्छे। तो भगवान ने तरीका बताया, भगवान ने खुद ही तरीका बताया अपने मिलने का। चले तू ऐसा भाव बना तो जो मन इधर उधर जा रहा था। हाँ, सारी दुनिया बनाने वाले तो आप ही हैं और आप ही बना करके बैकग्राउंड में हैं। है, आप ही बना करके बैकग्राउंड में है, इनकी पृष्ठभूमि में वो आप ही तो है। वेरी गुड। आपकी अभी सर्दियों के बाहर आने वाली है, आप शाले ओढ़ेगी और शाले के ऊपर आपने पूरा बना रखा है क्या? बगीचा, बेल बूटे, और ऊपर फूल और तोते और चिड़िया, बहुत कुछ बनाया हुआ है। लेकिन पीछे क्या है? क्या पूरी शाल है, पूरी पीछे गर्म शाल है, उसके ऊपर बना रखा है। इस तरह भगवान खुद सर्वव्यापी रूप में है, उन्होंने बेल बूटों की तरह ऊपर दुनिया बना रखी है।
जैसे आप ऊपर बेल बूटे निकालते हैं, ये चांद याद रखना, जैसे मैं अपनी शाल के ऊपर बेल बूटे निकालती हूँ या अगर आई से एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, हाँ बाबा आज यूं समझा दे, एम्ब्रॉयडरी, हाँ मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ उसके ऊपर, हाँ लेकिन बैकग्राउंड में तो उनकी शाल पीछे रहती है। इस तरह क्या क्या तो भगवान ने अपने आप को बैकग्राउंड में रखा है और एम्ब्रॉयडरी के रूप में ऊपर दुनिया को बना लिया है। अगर ये भाव आ जाए तो फिर हमें एम्ब्रॉयडरी नजर नहीं आएगी, जेंटलमैन जेंटल लेडी, फिर एम्ब्रॉयडरी नजर नहीं आएगी। जिसके ऊपर ये बेल बूटे बने हुए हैं उस पर दृष्टि जम जाएगी। न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखती। मन हट जाता है। ये भगवान की एम्ब्रॉयडरी है, ये नाना प्रकार के रूप, ये नाना प्रकार की जेंट्स, लेडीज, एनिमल्स एंड बीस्ट एंड बर्ड इत्यादि, ये है क्या? ये भगवान ने ऊपर बेल बूटों की तरह सजावट की हुई है। अब फिर सजावट को देखने के दिल नहीं करेगा, दिल कहता अगर असल होगा तो सजावट होगी। अगर मेरी पीछे शाल होगी तो ऊपर बेल बूटे दिखाई देंगे। पहले मेरी शाल थी तभी तो ये बेल बूटे या एम्ब्रॉयडरी बनी। ओह वेरी गुड। पहले सर्वव्यापी रूप में भगवान थे तभी तो अपने में से ये नाना प्रकार के जीव जंतु निकाल करके ये शानदार एक क्या बना दिया। दुनिया क्या है? एक बहुत बड़े पैमाने पर चिड़ियाघर है। दुनिया भगवान का चिड़ियाघर है। वो इंसान का चिड़ियाघर है जो आपको आगरा में नजर आता है। वो इंसान का चिड़ियाघर है जो लाहौर में आपको लॉरेंस गार्डन में दिखाई देता था। बहुत बड़ा चिड़ियाघर, लॉरेंस गार्डन के अंदर घुसते ही बिल्कुल सामने वो इंसान का चिड़ियाघर आगरा में आपको दिखाई देता होगा। चिड़ियाघर, हाँ वो इंसान का चिड़ियाघर और भगवान का चिड़ियाघर बजाते कोई दुनिया। जितना बड़ा इंसान है उतना बड़ा चिड़ियाघर, जितना बड़ा भगवान है उतना बड़ा उसका चिड़ियाघर। ये दुनिया नहीं मेरे मित्रों मेरी बेटियों, ये चिड़ियाघर है भगवान का। अपने रौनक बढ़ाने के लिए भगवान ने सब कुछ कर रखा। जैसे आपने अपनी शाल की रौनक बनाने के लिए ऊपर पूरा बगीचा बना रखा है, पूरा बगीचा, शाबाश। तो अब जब ये भाव बन गया, हाँ तो हमारी दृष्टि कहां जाएगी? वो जात जो मेरे भगवान कह रही है, ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शाय है जिसमें समाई हुई। अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल रख, उसकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। अगर इस भाव की गहराई में उतरिए, बार बार नीचे जाइए, कोई कारण नहीं कि भक्ति, श्रद्धा और लगनता प्रभु के प्रति न बढ़ जाए। बड़ी जल्दी बढ़ जाती है भगवान के प्रति भक्ति भाव, बड़ी जल्दी बढ़ जाती है जब हमारा ये आता है कि भगवान मेरी निकटतम और प्रियतम है। फिर आप पुकार पुकार के कहेंगे मेरे प्रभु निकटतम और प्रियतम है, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, और कोई भी नहीं हो सकता भगवान के सिवा नियरेस्ट और डियरेस्ट। नियरेस्ट और डियरेस्ट हूं हमारे भगवान जी। निकटतम और प्रियतम कौन? भगवान जी, भगवान जी। क्योंकि ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शाय है उसमें समाई हुई। बस मन सेंट्रलाइज हो जाएगा, मन केंद्रीभूत हो जाएगा फौरन। अगर ये भाव बैठ गया, ये तो फिर दुनिया कहने मात्र की हुई गोकलचान, ये कहने मात्र की दुनिया है, वरना भगवान ही भगवान है। क्योंकि वो खुद बना के बेल बूटों की तरह इसको ऊपर प्रकट किए हुए है। हाँ ये जो बेल बूटे ऊपर निकाले गए हैं ना, साल 2 साल के बाद डिफेस हो जाएंगे, ये मिट जाएंगे, ये गंदे लगेंगे। फिर आपको क्रोएशिया से फिर उधेड़ने पड़ेंगे, सारे धागे खींचने पड़ जाएंगे। भगवान भी जब देखते हैं कि मेरी दुनिया डिफेस हो रही है, इन सारों को अपने में बुला लेते हैं सब। और फिर क्या जो भगवान ने पहले किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात। हाय चोटे मार जा रहा हूं बच्चर, ओ मेरी बेटी स्टील के न बनना, चोटे मार रहा हूं स्टील के न बन जाना कि मेरी चोट को लगे ही ना। बड़े ध्यान से चोटें खाते जाओ। कैसी गजब की चोट है कि ये बेल बूटे नहीं रह जाने, असल नहीं रह जाना है। हाँ तो फिर हमारा मन उसमें जुड़ जाता है। ऐसे भाव बना के, ऐसी विचार बना के, ऐसी आइडियोलॉजी या ऐसी विचारधारा सुन के मनन करके फिर मन हजूर का प्यारा बन जाता है, नहीं हटता इधर उधर। इसलिए हजूर कह रहे अब मन जम गया और एक में आ गया, मोहब्बत ठाठे मारेगी, मोहब्बत की तुगयानी, मोहब्बत की बाढ़ हाँ हृदय में आ जाएगी। मुबारक भगत के हृदय में मोहब्बत की बाढ़ का आ जाना, मुबारक भगत के हृदय में हाँ प्रेम की बाढ़ का आ जाना। वैसे पानी की बाढ़ आती है चमासे में, लेकिन कभी कभी किसी जन्म में किसी नेक पुरुष के अंदर भगवान की भक्ति की बाढ़ आ जाती है। जब भगवान की भक्ति की बाढ़ आती है, हाँ इस बाढ़ में नहाने वाला फिर वो खुद ही हाजिर हो जाता है। जब भक्ति की बाढ़ आई, भक्ति की तुगयानी आई, भक्ति का फ्लड आया, बस तब मेरे प्रभु आए बिना रह ही नहीं सकते। अगर चाहे तू प्रभु का वसाल रख, उनकी मोहब्बत का
दिल में ख्याल। अंतिम बार फिर कहना चाहता हूं आज के प्रसंग में, ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हाँ हर एक शाय है उसमें समाई हुई। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।